हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 41वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैनिपुलेटर्स किस तरीके से एम्पैथिक लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। एम्पैथिक लोग कैसे होते हैं ये जानने से पहले आप इन दो शब्दों का मतलब जान लो। पहला शब्द है सिंपैथी। इसको हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब है कि जब कोई इंसान दुख में है तो आप जब उसके प्रति जो दया का भाव रखते हैं उसे बोलेंगे सिंपैथी या फिर सहानुभूति। जबकि दूसरा शब्द है इम्पैथी। इम्पैथी को हिंदी में बोलते हैं समानुभूति। और समानुभूति का अर्थ है कि मान लो रवि के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो यदि कोई इंसान रवि के दुखों को ठीक उस लेवल तक महसूस कर पा रहा जितना रवि महसूस कर रहा, तो उसे समानुभूति या फिर इम्पैथी कहेंगे। तो सिंपैथी तो सभी दिखा सकते हैं क्योंकि सिंपैथी सतही भाव है, जबकि इम्पैथी की क्षमता सबके अंदर नहीं होती। साथ ही इम्पैथी की गहराई सिंपैथी से कहीं ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों के अंदर इम्पैथी की कैपेसिटी होती है उन्हें बोलते हैं इम्पैथिक पीपल्स। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा, तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। और साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया गया है। जो इम्पैथिक लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक सेंसिटिव लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक चीज़ में ये सेंसिटिव लोगों से काफ़ी आगे होते हैं। वो ये है कि इम्पैथिक लोग दूसरों की फीलिंग्स को गहराई से फील कर सकते हैं और साथ ही ये दूसरों की एनर्जी से भी प्रभावित होते हैं। ये लोग दूसरों के दुखों को उस लेवल तक इंटरनलाइज कर लेते हैं कि फिर इनको ऐसा लगने लगता है कि ये इनका खुद का ही दुख है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इम्पैथिक इंसान अंदर से बहुत परेशान हो, अपसेट हो और उसे इस बात का एहसास ही ना हो कि उसके इस अपसेट होने का रीजन उसके खुद के दुख नहीं बल्कि उस इंसान के दुख हैं जिससे वो अभी बात करके उसके जीवन की परेशानियां जान रहा था। इम्पैथिक लोगों की इसी कैपेसिटी की वजह से ये लोग बेस्ट पार्टनर होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने पार्टनर की हर फीलिंग्स को बहुत गहराई से समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों की इसी कैपेसिटी की वजह से ये लोग किसी भी मैनिपुलेटर के लिए इजी टारगेट भी होते हैं। तो मैलिशियस लोग क्या करते हैं कि अपनी झूठी भावनाएं इन एम्पैथिक लोगों के सामने रखेंगे और फिर इनको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। और अगर सामने वाला एम्पैथिक इंसान इस मैलिशियस इंसान के ट्रैप में फंस गया तो फिर इसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही इम्पैथिक पीपल्स साइकोपैथिक कॉनमैन के फेवरेट टारगेट होते हैं। ये साइकोपैथिक कॉनमैन क्या करते हैं कि अपने जीवन के संघर्ष से जुड़ी झूठी कहानियां सुनाएंगे और फाइनेंशियल डिफिकल्टी की कहानियां सुना के इन इम्पैथिक लोगों के पैसे निकलवा लेंगे या फिर किसी और तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। इम्पैथिक लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लो आप एक इम्पैथिक इंसान हो और कोई आपसे अपने जीवन के दुखों के बारे में बताने लगता है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहेगा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपकी इमोशंस इतनी स्ट्रांग होगी कि आप उसकी मदद कर ही दोगे। यानी कि आप ऐसा सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद ना करूं और ये सच बोल रहा हो। तो आप किसी जरूरतमंद की मदद ना कर पाने के गिल्ट से बचने के लिए इतना रिस्क ले लोगे और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाओगे। इम्पैथिक लोगों का जो दिल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। इवन कभी कभी ये भी होता है कि ये लोग खुद को नुकसान पहुंचाकर दूसरों की मदद करते हुए नजर आएंगे। ये लोग बहुत ही चैरिटेबल यानी कि उदार प्रकृति के होते हैं। तो जब इनके आसपास कोई इंसान समस्या में होता है तो इनको पहले ही गिल्ट फील होने लगता है और ये सोचते हैं कि देखो हम कितना टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ में मस्त हैं, जबकि हमारा ये पड़ोसी कितना दुख में डूबा है। तो बस जो मैलिशियस लोग होते हैं वो इन इम्पैथिक लोगों को गिल्ट में डालकर बड़ी आसानी से इनका फायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लो आप एक इम्पैथिक इंसान है और आपका कोई अपना जिसकी आप केयर करते हो और जो कि एक मैलिशियस इंसान भी है, वो अपनी गलत आदतों की वजह से बुरी तरह से कर्ज में डूब गया है। फिर क्या होता है कि ये मैलिशियस इंसान आपको एक्सप्लॉइट करने का सोचेगा और आपके सामने अपने दुखों को रोना शुरू करेगा, ढेर सारी दुख और दर्द से जुड़ी कहानियां सुनाएगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर उसके प्रति जो इम्पैथी की फीलिंग्स होंगी वो बढ़ने लगेंगी और आपको उसके दुख अपने दुख लगने लगेंगे। इसके बाद आप 2 कदम आगे बढ़ के उसके कर्ज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इवन उसके कर्ज को उतारने के चक्कर में हो सकता है कि आप अपने बैंक बैलेंस को ही खाली कर दें। इसके बाद उस मैलिशियस इंसान का काम हो जाएगा। बस फिर सतही तौर पर वो आपके लिए थैंकफुल बना रहेगा और आपको दिखावटी रिस्पेक्ट भी देता रहेगा।
लेकिन चूंकि वो एक मैलिशियस इंसान है, इस वजह से वो अपनी आदतें नहीं बदलेगा। तो एम्पैथिक लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एम्पैथी एक गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। तो अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित करो कि इसका फ़ायदा सिर्फ सही लोग उठाएं, ना कि गलत लोग। तो जो मैलिशियस लोग होते हैं वो हमेशा एम्पैथिक लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई लड़का शातिर है तो वो किसी सीधी-सादी, केयरिंग, लविंग और एम्पैथिक लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा और उसको गिल्ट में डाल के या फिर फेक लव दिखा के उसको सेक्सुअली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करेगा। वहीं जो शातिर लड़की होगी वो किसी सीधे-साधे, लविंग, केयरिंग और एम्पैथिक लड़के को पकड़ेगी और फिर उसको इमोशनली एंड फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगी। और हाँ, एम्पैथिक लोगों के साथ एक बात और होती है कि ये तुरंत किसी रिलेशनशिप में इंटीमेट होने की कोशिश नहीं करते। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये सामने वाले इंसान को एक इंसान समझते हैं, ना कि सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। तो पहले ये सामने वाले इंसान को टाइम देते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान के साथ जल्दबाजी में क्लोज हो गए, यानी कि इंटीमेट हो गए, तो फिर हम अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे और इसके बाद अगर सामने वाला इंसान शातिर निकला तो मेरी इन्हीं इमोशंस का यूज करके एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे मान लो कोई लड़का मैनिपुलेटर है और वो किसी एम्पैथिक गर्ल को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता है, तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाए, मीन्स सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले, क्योंकि इसके बाद इस एम्पैथिक लड़की को एक्सप्लॉइट करना और आसान हो जाएगा। अब आपके लिए एक जानकारी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।